Good morning students. Today we are going to discuss chapter 4. Chapter name is George Washington. जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में हो सकता है आपने इससे पहले भी पढ़ा हो, और आज हम इस चैप्टर में जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे और उन्होंने क्या किया, उनको कैसे जानते हैं, तो उन्हीं के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये जो जॉर्ज वॉशिंगटन है वो एक स्टोरी है आपकी, और ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, इनके स्टोरी को। तो एक बार क्या होता है कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को नदी में नहला रही होती है, तभी उसका बच्चा उसके हाथों से छूट जाता है और वो डूबने लगता है। जब उसकी माँ यानी जो वुमेन होती है वो अपने बच्चे को जब नहला रही होती है तो बच्चा उसके हाथों से छूट जाता है और वो डूबने लगता है। ये देख करके वो बहुत ही भौचक्की होके चिल्लाने लगती है कि कोई मेरी बच्चे को बचाओ, उसकी मदद करो, कोई उसको बचाओ। सभी जब उसकी आवाज़ सुन करके सभी वहाँ इकट्ठा होते हैं, और तभी वहाँ क्या होता है कि उसी नदी में बाढ़ आई हुई होती है। जो नदी है वो एकदम पानी से भरा हुआ होता है और उसमें लहरें आ रही होती हैं। उन लहरों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, यानी अपनी जान का जोखिम कोई भी लेना नहीं चाहता है और उस बच्चे को कोई बचाने के लिए रेडी नहीं होता है। सभी नदी के किनारे खड़े होते हैं, उसकी माँ चिल्ला रही होती है और सभी सुन रहे होते हैं, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं होती है कि जाकर के उस नदी में जाकर के बच्चे को बचाएं। तभी क्या होता है, अचानक से एक जो लड़का होता है वो दौड़ता हुआ आता है और अपने कपड़ों को निकालता है और नदी में कूद जाता है। नदी में कूदते ही वो गोते लगाने लगता है, यानी ढूंढने लगता है उस औरत के बच्चे को, और नहीं मिलता है। फिर जो बाकी लोग होते हैं वो उसके साहस की दाग देते हैं कि देखो ये बच्चा इसमें कूदा है और ये इसको अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है। तभी और वो जो बहाव होता है नदी को अपोजिट होता है, और गोते लगाते लगाते वो लड़का थक जाता है। फिर जब ढूंढता है लेकिन वो लड़का उसको नहीं मिलता, यानी जो वुमेन होती है उसका बेटा उसको नहीं मिलता है। फिर वो थोड़ी देर रुकता है, बाहर की तरफ निकलता है, सांस लेता है, तो सभी ये कहते हैं कि भगवान इसको बचा के रखें और इसके हिम्मत को भी बढ़ाते रहें, ये प्रार्थना करते हैं। फिर क्या होता है कि वो लड़का हार नहीं मानता है और फिर से डुबकी लगाता है और मिडिल में, यानी जो नदी होती है उसके बीच में पहुंचता है, जहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है। वो वहाँ पहुंचता है और फिर से वो और गहरे पानी में डुबकी लगाता है। तभी उसके पैरों में एक स्मॉल यानी सॉफ्ट सी कोई टच होती है। फिर वो जब देखता है तो वो एक छोटा बच्चा होता है, वो उसको जाता है, खींचता है बाहर की ओर, और उस अपने बेटे को देख करके जो औरत होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ जो बाकी लोग खड़े होते हैं वो उस लड़के की हिम्मत को देखते हुए कि इस लड़के ने इसको बचाया, और उन सभी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर क्या होता है, जब उस लड़के को, यानी वो जो बॉय होता है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो उस लड़के को बाहर की तरफ लेकर के अपने हाथों में पकड़ करके लेकर के आ रहा होता है, और जो पानी का बहाव होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो उसको धक्का दे रही होती है, आगे बढ़ने नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी वो जो बॉय है वो आगे बढ़ता रहता है और नदी के किनारे पहुंचता है। जब पहुंचता है तो बाकी लोग उसके हाथों से क्या करते हैं, उस लड़के को ले लेते हैं, यानी जो बेटा होता है वुमेन का, उसको पकड़ते हैं और बाहर निकालते हैं। ये जो लड़का था इसकी सभी प्रशंसा करते हैं, इसके साहस की को कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा साहस है, और साथ ही साथ उसकी खूब तारीफ करते हैं। ये जो लड़का था उसने उस लड़के को बचाया, यानी उसके वुमेन के बेटे को बचाया, और साथ ही साथ अपने राष्ट्र में हो रहे आपसी मतभेद, यानी जो आपसी युद्ध होते हैं उनको भी उसने रोका। तो ये जो लड़का था ये कौन था, तो वो और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जिन्होंने क्या किया, उस लड़के को बचाया और साथ ही साथ अपने देश में हो रहे
जो आपसी मतभेद थे, लड़ाई झगड़े थे, उनको भी उन्होंने समाप्त किया। तो ये यानी वो जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे वो कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनमें जो साहस है वो बहुत ज़्यादा था। तो ये चैप्टर में जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में, उनके साहस के बारे में बताया गया था। तो हमें कोई भी काम, कहने का है कि कोई भी काम करने से पहले हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा काम होते होते भी शायद ना हो पाए, है ना। इसलिए हमें पूरे साहस के साथ अपने काम को करना चाहिए। अब इस चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। बाथिंग, बाथिंग मीन्स नहाना। सडनली, सडनली मीन्स अचानक। डेयर्ड मीन्स हिम्मत। मिडिल, मिडिल मीन्स बीच में। करेज, करेज मीन्स साहस। पुशिंग, पुशिंग मीन्स धक्का देना। प्लंग, प्लंग्ड मीन्स गोता लगाना। वॉचिंग, वॉचिंग मीन्स देखना। असिस्टेंट मीन्स साहस। एडमायरिंग, प्रशंसा करना। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। वॉर, युद्ध। तो ये आपके इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो यहाँ पे मैंने लिखे थे, और मैंने इस चैप्टर की आपको स्टोरी भी बताई। आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।